हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। तो बच्चों, हम कर रहे थे आपका पेपर टू क्लास 8 के लिए जारी किया है बच्चों, 2023-24 सेशन के लिए। और आज इसमें हम करेंगे खंड ब आपका। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को। तो प्रश्न नंबर 8 में पहला प्रश्न है बच्चों आपका, निराई गुड़ाई से आप क्या समझते हैं? निराई गुड़ाई की प्रक्रिया क्यों आवश्यक है? निराई गुड़ाई के लिए अपनाने वाली विधियों के नाम बताइए। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं निराई गुड़ाई की, तो वो क्या करता है उस प्रोसेस में, या इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, जो पौधे आपकी खेती में खेत की उपज के साथ उग जाते हैं उनको हम जो है हटाते हैं, उस प्रोसेस को हम निराई गुड़ाई कहते हैं। अब निराई गुड़ाई की प्रक्रिया आवश्यक किस लिए है? क्योंकि आवश्यक इसलिए होती है क्योंकि इससे क्या होता है, अगर जो आपके इन्हें आप नहीं हटाते हैं तो ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, आपकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि वो उनके उर्वरक को, उनके पानी को, उनके खाद को, सब चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिससे आपकी फसल की उपज कम होनी शुरू हो जाती है। फिर निराई गुड़ाई के लिए अपनाए जाने वाली विधियों के नाम बताइए। तो निराई गुड़ाई के लिए अप्लाई जाने वाली विधियां हैं, एक तो कीटनाशक आप डाल सकते हैं, और दूसरा उनको हाथों से उखाड़ सकते हैं। फिर है बच्चों, सिंचाई क्या है? सिंचाई की दो मुख्य विधियों के नाम लिखिए और उन्हें संक्षेप में परिभाषित कीजिए। तो सिंचाई क्या होती है बच्चों? पेड़ों को पानी देना, या सीधे कह लें कि जो आपने वो खेती में कोई भी आपने फसल उगाई है उसे पानी देने की प्रक्रिया को हम कह देते हैं सिंचाई। अब सिंचाई की दो मुख्य विधियां की अगर बात करें तो आपका स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो आप रिवर से जो है ट्यूबवेल से पानी देते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। चलिए फिर देखते हैं बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? निम्नलिखित के सही विकल्पों से सुमिलित कीजिए। तो कोयला क्या है बच्चों? जीवाश्म ईंधन है। कैरोसिन क्या है? मोम जैसा पदार्थ है। अच्छा ईंधन क्या करता है? अधिक ऊर्जा का उत्पादन करता है। तेल रिफाइनी है बरौनी में। कैरोसिन क्या करता है? लैंप का ईंधन है। पैराफिन मोम क्या करता है? वैसलीन में प्रयुक्त होता है। फिर है प्रश्न नंबर 10 का ए भाग बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए के अनुसार। तो जब हम कोई ध्वनि सुनते हैं तो हमारे शरीर का कोई हिस्सा कंपन करता है, भाग का नाम बताइए। तो वो है आपका कान और कान का पर्दा। ठीक है, कान का पर्दा ये ध्वनि उत्पन्न होने पर कंपन करता है। फिर है, आप अपने इलाके में ध्वनि प्रदूषण के दो स्रोतों के नाम लिखिए। तो वह कौन कौन से हो सकते हैं? अगर आपके यहाँ लाउड स्पीकर की आवाज़ आती है, वो इंजन इंडस्ट्रियल एरिया में हो तो इंजन की आवाज़, या फिर इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्शन होता है उसकी आवाज़, ये सारी की सारी जो है चीज़ें आप लिख सकते हैं। फिर है आपका सी बच्चों, हमने सीखा है कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन आवश्यक है। बताइए कि प्रत्येक कंपनित वस्तु में उत्पन्न ध्वनि हमें क्यों नहीं सुनाई देती। तो बच्चों, होता क्या है, मानव जो कान होता है उसकी एक क्षमता है, जो कि क्षमता कहाँ तक है? 20,000 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज तक। अगर इससे नीचे की आवाज़ हुई या इससे ऊपर की आवाज़ हुई तो मानव कान उसे सुन नहीं पाता है। तो इसीलिए ध्वनि तो उत्पन्न कंपन के द्वारा ही होती है, लेकिन प्रत्येक ध्वनि हमें सुनाई नहीं देती है बच्चों। फिर है आपका क्या, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई 3 विधियों के नाम लिखिए। तो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप सबसे आसान तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके मशीन्स अगर चल रही हैं, कोई मशीन अगर आपकी चल रही है तो उसे क्या कर सकते हैं, आप उसे बंद कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं आप, अगर आपको जो है ज़रूरत महसूस हो रही है तो जो इंजन्स आपके काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करते हैं उनमें आप साइलेंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या कर सकते हैं आप, अगर स्पीकर वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें काफ़ी कम वॉल्यूम पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, अगर पॉसिबल हो तो पेड़ पौधे लगा सकते हैं बच्चों। अच्छा, अब 11वां प्रश्न है आपको कि एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचती है, तब वह तीर को छोड़ती है जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रकथनों के दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और ये है आपके नीचे जो दिए हैं वर्ड्स, ये आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए अब जरा रिक्त स्थान देख लेते हैं। घर्षण। तो बच्चों, इसके क्या क्या है, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाता है जिसके कारण इसकी डैश में परिवर्तन होता है। तो किसकी परिवर्तन होता है? आकृति में। धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल
डैश बल का उदाहरण है, तो यह पेशे का। और तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार डैश बल का उदाहरण है, तो ये क्या संपर्क बल का है। फिर है, जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाला बल गुरुत्व है और तथा वायु के डैश के कारण होता है, घर्षण के कारण होता है बच्चों। तो बच्चों ये वाला पार्ट हो गया वीडियो का, ये कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।